वेलकम स्टूडेंट्स टू एनसीईआरटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आईएससी मैथमेटिक्स सीरीज एक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 12th का डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आईएससी के टेक्स्ट बुक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी टॉपिक है, बट क्या है, जो बच्चा स्टार्टिंग से देखता है इसको वो टिपिकल लगता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि शायद मैं आपकी मुश्किलें आसान कर सकूं। तो आपको करना क्या है, बस दो काम करने हैं आपको। जो मैं बताता जा रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, सबसे पहले वो ध्यान से सुनने हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अपने क्वेश्चंस पे यूज करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है जनरल क्वेश्चंस हर जगह, डिफरेंशिएशन से आसान कोई टॉपिक नहीं है पूरी क्लास 12th के मैथ्स में, बट क्या है, नई नई चीज है तुम्हारे लिए। तो नई नई चीज को क्या है ना, जैसे धीरे धीरे तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है dy बाय dx, जो जनरली हम दिमाग में रखते हैं कि भाई एक शब्द बोलो जिससे डिफरेंशिएशन की याद आ जाए, तो वो शब्द क्या है, dy बाय dx। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तुम्हें इसका ज्यादा मतलब नहीं समझना, जब इसका मतलब समझाने की बात आएगी तब मैं समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा समझ लो कि हम क्यों हमेशा dy बाय dx को ही लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जनरली हम 2D में हमारे पास दो एक्सेस रहती हैं, y एक्सेस और x एक्सेस। एक्चुअली जितना भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कर्व्स को, वो एक्चुअली एक कर्व है, कोई भी चीज का एक फंक्शन है, एक्चुअली एक फंक्शन है, और fx को हम किसके बराबर मानते हैं, y के। तो एक्चुअली हम y और x के बीच में ही तो कोई रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए हम y का एक पहले रिलेशन बनाते हैं x के टर्म्स में, फिर बाद में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये थोड़ी अटपटी सी बात लगती है, हमारे अभी काम की भी नहीं है। हम अभी चलते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही सिंपल पहली एक्सरसाइज। हाँ, ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 8 है। इसकी कई एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको एक एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा इसकी। तो चलो पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट इसके एक्सरसाइज 8A में इस्तेमाल होने वाले हैं। एक्सरसाइज 8A में जो इस्तेमाल होंगे, और अच्छी बात मैं बताऊं आपको कि मैं इसका एक एक आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर को एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, देखेगा इसका सोल्यूशन भी रहता है, फटाफट देख लिया और खत्म हो गया। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये भाई dy बाय dx है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, y डैश। y डैश क्यों लिखा भाई? क्योंकि मेरा टाइम बच सके। ये जो dy बाय dx में बार बार नहीं लिखूं, इसकी वजह से मैं इसको क्या लिख देता हूं, y डैश। ठीक भाई, ये बात याद रखने की कि y डैश को हम dy बाय dx कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर थीटा डैश लिख दिया। थीटा डैश का मतलब क्या होगा? सिमिलरली एनालॉजी लगाएं, थीटा डैश का मतलब क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसी हिसाब से अगर मैं एक जर्नल डब्बा ले लेता हूं, डब्बा मतलब देखो, डब्बा कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत मेन होगा पूरे डिफरेंशिएशन के अंदर। तो मैं करना क्या होगा, डब्बा मतलब जो भी चीज इसके अंदर तुम फिल कर सको। जब तुम उसका डैश करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, डी डब्बा अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएट हम बहुत से टर्म में कर सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज में हमें जनरली x के टर्म में करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि y डैश को हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx, थीटा को लिखते हैं d थीटा बाय dx, और डब्बा डैश को मतलब इसकी जगह थीटा आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, एनी वेरिएबल, बट अगर वो x पर डिपेंड कर रहा है तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पहली बात तो सबसे पहले देखना ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि y डैश क्या होता है, dy बाय dx। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट, अब भाई वही बात फिर से आ गई कि कांस्टेंट किसे मानेंगे। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन x। इस एक्सरसाइज के लिए x पर जो डिपेंड ना करे, y z पर भी आगे आ सकता है। जनरली 90% इसी पर आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका सबसे कॉमन कांस्टेंट क्या रहते हैं, 1, 2, p,
x नहीं ले सकते, क्यों? x तो x पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए p w z, तो एक हिसाब से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब अभी फिलहाल में तुमको ये सीखना है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर वो अकेली है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो क्या नोट करने वाली बात है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे कि एग्जांपल, कैसे समझे हम एग्जांपल से भाई? सपोज मैं कह दूं भाई y इक्वल्स टू 5 है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या करेंगे? y डैश इक्वल्स टू 0 लिख देंगे डायरेक्ट। मान लीजिए आपके पास सीधा सीधा ये है y इक्वल्स टू a है, तो इसका y डैश क्या आएगा? 0 आएगा। कौन सी चीज है? आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का आप कभी भी डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज है जो x पर, या जो अपन यहां करते हैं ना dy बाय dx, जो नीचे जो x, जो भी चीज नीचे आ रही, नीचे वाला वेरिएबल है, उस पर डिपेंड ना करे। तो जनरली ज्यादा मैथमेटिकली मत सोचो, जनरली तुम्हें ये देखना है तुम्हारे को क्या मिलेंगे? कांस्टेंट मिलेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू के होंगे 1 2, दूसरे क्या होंगे? a b c d, इस तरीके से, तो वो सारे कांस्टेंट हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो हम बढ़ते हैं अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ में। तो तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और उसी के बेसिस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स टिके हुए हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है भैया? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एक छोटा सा फॉर्मूला है, किसे कहते हैं? पावर वाला फॉर्मूला। पावर वाला फॉर्मूला। भाई पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है? सपोज मेरे पास ये है y इक्वल्स टू x की पावर 6 का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो मैथमेटिकली इसको मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला होता है ये dx की पावर n अपॉन dx। इसका मतलब, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि ये जो पावर जो भी हो x के ऊपर, वो कहां ले आओ? आगे ले आओ, और उस पावर में क्या कर दो? एक कम कर दो। तो हमें क्या याद रखना है? इस चीज को हम क्या कहते हैं? पावर वाला फॉर्मूला। कौन सी पावर? x की पावर। तो ज्यादा स्पेसिफिकली याद रहेगा कि आपका x की पावर है। तो भाई x की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है। x सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए आपका? x अकेला होना चाहिए, मतलब उसमें 3-4 x नहीं होने चाहिए, x अकेला दिखना चाहिए। x आपका अकेला दिखना चाहिए, एक ही x होना चाहिए। मतलब अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे, बस अभी आप लिख लें इसको कि x अकेला दिखना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में x अकेला है। अकेले का मतलब क्या है? कि उसके साथ एक और x अगर आजू बाजू है तो उसका पावर उसमें एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं इसका मुझे डिफरेंशिएशन बताओ, तो बहुत इजी है। क्या करना है? पहले तो y डैश लिख लेंगे dy बाई dx को। फिर देखो ये जो 6 है वो इस n से कंपेयर हो सकता है, तो ये जो 6 है अब n हो गया, तो फॉर्मूला क्या कहता है? पावर को आगे ले आओ और x में एक पावर कम कर दो, तो आ गया क्या? 6 x की पावर 5। देखिए मैं जानता हूं बहुत से लोगों को ये डायरेक्ट आता है। इसमें क्या है? y इक्वल्स टू x की पावर 6x की पावर 5। बट मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार ये देख रहे हैं, तो ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, बस पावर को आप आगे ले आएं और प्री एग्जिस्टिंग पावर में एक कम कर दें। चलो और आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के सिमिलर टाइप के। जैसे सपोज मेरे पास दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। सपोज मेरे पास है y इक्वल्स टू x की पावर हाफ, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हमारा कॉन्सेप्ट है जो आगे हमको याद रखना है। x की पावर हाफ ऐसे नहीं देते क्वेश्चन पेपर में, वो ऐसे लिख के देते हैं y इक्वल्स टू रूट x। y इक्वल्स टू रूट x का मतलब क्या हुआ? वही बात है, रूट का मतलब, जैसे देखो यहां जो रूट डब्बा है उसका मतलब होता है डब्बे की पावर हाफ। मतलब कभी भी ये जो चीज लगी है इस टाइप की, इसका मतलब होता है पावर हाफ। तो भाई पावर हाफ कर दो। अब इस पे लगा दो फॉर्मूला। y डैश का फॉर्मूला क्या होता है? पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी और जो x होगा उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। चलो आगे करते हैं। हाफ x की पावर, अच्छा हाफ -1 कितना होता है? अब इसमें मैंने देखो बहुत से लोगों को देखा है
कि वो एलसीएम लेने में गड़बड़ कर देते हैं, जल्दी जल्दी में इसको हाफ लिख देते हैं, बट इसको क्या तसल्ली से करना है। जैसे देखो हाफ -1 तो आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 पर पहुंचेगा 1 - 2 दैट इज -1/2। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि कोई मैथमेटिक्स में हर चीज का लॉजिक होता है। आप अगर यहाँ एक छोटे से स्टेप में रटेंगे चीजों को तो आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधा एलसीएम लो, जो आंसर आ रहा है लिख दो। कितना आया -1/2, तो क्या होगा 1/2। और अगर इस -1/2 को मैं नीचे ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब निकला 1/2√x। तो ये मेरा रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया भाई, इसको मैं एक लाइन में बताऊं तुमको पूरा करने के पहले, y = √x था। तो y = भैया जब y = √x था तो y डैश क्या आया 1/2√x। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट जरूरी नहीं है यहां हमेशा x ही रहे। डिफरेंशिएशन की यही ब्यूटी है कि आप इस x की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, वो आगे चेन रूल में जुड़ जाएगा। जैसे देखें उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो भाई देखो, हाँ यहाँ पे बता रहा था पावर वाले फॉर्मूले में, देखो जैसे सपोज मैंने लिखा y = √x + 2, इसका आप डिफरेंशिएशन करें तो एक्चुअली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि y = रूट डब्बा। वही डब्बे वाला कॉन्सेप्ट, फिर से डब्बे के अंदर कुछ भी चीज आ सकती है। आपका यहाँ x + 2 आ सकता है, आपका यहाँ sin x आ सकता है, आपका यहाँ e⁻x आ सकता है, log bc आ सकता है। तो इस तरीके से इसी चैप्टर में इसीलिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, बट n नंबर ऑफ एक्सरसाइज का सोल्यूशन एक ही जैसा है सब जगह। बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बट क्या उसको बार बार बोला गया है आपको ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर ऐसा कुछ सीन है तो y डैश जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, वही 1 इसको √x मान लो, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, ये डब्बा। और फिर एक चेन रूल का कॉन्सेप्ट मैं अभी छोटा सा बता रहा हूं, फिर इस डब्बे का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। ये आपका चेन रूल से आता है। किससे, चेन रूल से। चेन रूल क्या कहता है, जैसे चेन नहीं बनाते अपन लोग, चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है भाई कि जो चीज एक बार अंदर आ गई उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, पहले तो पावर का होगा फिर इसके अंदर का होगा, फिर इस हिसाब से। क्योंकि यहां पर क्यों नहीं आता, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं छोटा छोटा आगे का भी बताना चलता हूं आपको। चलिए मैं समझता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएट तो नहीं है, छोटा सा एक अरेंजमेंट की बात है कि आप x की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, x √x, या फिर इसी की जगह डब्बे की पावर 3/2 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, डब्बा डॉट रूट डब्बा। डब्बे के मेरा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है x हो सकता है यहां पर ऐसा हो sin x की पावर 3/2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको sin x डॉट रूट sin x। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक्चुअली एक्सपोनेंट्स है क्या, x की पावर 1 और इसका मतलब क्या हुआ x की पावर हाफ, 1 और हाफ कितना हुआ 3/2। बट क्या है, ये जगह जगह पर अपनी कलाएं दिखाता रहता है और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होता है पूरे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि और भी इजी है इससे, जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो सिर्फ इंग्लिश का नाम है। करना क्या है आपको, इसमें आपको दो कोई फंक्शन ढूंढने जिसको आपको डिफरेंशिएट करना। देखो पहले लिख देता हूं मैं, u डॉट वी का होल डैश इक्वल्स टू, ये कहता क्या है, कोई दो आप जो चीज आप कोई भी दो चीजों के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है और आप उसमें क्या डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक को कर लें, दूसरे को एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। देखो ध्यान से, मैंने डैश किस पे लगाया है, u पर। जरूरी नहीं है तुम u पे करो, तुम v पे लगा लो, क्योंकि इसके बीच में क्या है प्लस, फिर इसका उल्टा कर दें
तो आंसर आपका जो आएगा वो सही आएगा। मतलब ये फॉर्मूले लगाए जाते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इस तरीके से एक और क्या होता है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिवीजन। मतलब कि अगर आपके दो फंक्शन डिवीजन में हो, u बाई वी का होल डैश करना हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करें, फिर नीचे वाले को एज इट इज लिख दें, माइनस, माइनस के बाद हमेशा एक ब्रैकेट लगाएं, फिर इसका उल्टा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दें, और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये दोनों रूल पूरे डिफरेंशिएशन में हर एक्सरसाइज में एप्लीकेबल हैं। तो ये अभी मैंने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है, मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8A के बहुत ही छोटे छोटे से एग्जांपल्स पे। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल्स भी करा रहा हूं। अब आप कहेंगे एग्जांपल्स तो दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट एक बार अगर आप सुन लेंगे उन एग्जांपल्स का सॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स की स्टार्टिंग करते हैं। एक सेकंड में निकाल लूं, ये रहा आपका सैंपल, कहाँ है, ये रहा। एक सेकंड, लोड हो गया भैया। चलिए भैया, एग्जाम्पल्स चलो, इसके जो मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं वो एक्सरसाइज जैसे ही हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप इसके एक्सरसाइज डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन है, ऊपर हेडिंग दी हुई है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोला हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पहला क्वेश्चन है x की पावर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लोरली बता सकते हैं कितना आएगा आंसर। हम जानते हैं इसमें क्या लगेगा, y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या मान लो, x की पावर 5, फिर क्या करो, y को y डैश निकालना है हमको, y डैश इक्वल्स टू, पावर वाला फॉर्मूला आ गया, पावर में क्या x अकेला है, हाँ भाई अकेला है x, तो क्या करो, पावर को आगे ले आओ और पावर में खुद एक पावर कम कर दो। दैट इज आंसर कितना आ गया आपका, 5x की पावर 4। छोटा सा आंसर। अब ओरली करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है 6x की पावर 8, ठीक है भाई। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 6x की पावर 8 का क्या करेंगे, y, सबसे पहले जो चीज मिले उसको क्या मान लो, y मान लो, y इक्वल्स टू 6x की पावर 8। अब भाई क्या करें, भाई डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट में y डैश कर देंगे, तो इस पूरे का भी डिफरेंशिएशन होगा 6x। वो तो सीधी सीधी बात है मैथमेटिक्स वाली, कि जो काम आप LHS में करेंगे वही काम आपका RHS में हो जाएगा। तो आपने y डैश किया तो 6x का होल डैश हो गया। फिर यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि जो मैंने भी बताया था आपको कि जो कांस्टेंट होता है वो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट कब, जब वो अकेला हो। अगर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई है x के साथ तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि ऐसे एक्चुअली ये ऐसे दिखेगा 6, एक्चुअली ऐसे दिखेगा d बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर 8। तो बिकॉज इट 6 इज कांस्टेंट, क्या है 6 कांस्टेंट है, तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा नॉर्मल वाला। तो ये तो रहा मैथमेटिक्स की, मतलब वो जो थियोरेटिकल लैंग्वेज रहती। हम कैसे करेंगे भैया, हम ऐसे याद रखेंगे कि 6 का तो क्या है, कांस्टेंट है, 6 को निकाल लो बाहर, बचा क्या, x की पावर 8 का डैश। तो भाई देखो 6 तो 6 है, x की पावर 8 पे क्या बताओ, पावर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, हाँ भाई एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि x अकेला है और पावर भी है उसके पास, पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आगे भैया, और उसमें एक पावर कम हो जाएगी, 8 माइनस 1। तो डेट इज आंसर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 8x की पावर 7। डेट इज कितना आंसर हो जाएगा, यहां से देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आंसर कितना आ जाएगा 48x की पावर 7। बहुत ही इजी है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप नोट कर लीजिए इसको। तीसरा क्वेश्चन है, हटाता हूं मैं यहां से,
तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका y x की पावर 3/4, x की पावर 3/4, x की पावर 3/4, y इक्वल्स टू क्या मानेंगे? x की पावर 3/4। अच्छा भाई, डिफरेंशिएट अगर करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट में क्या करेंगे? y डैश इस तरफ लिखेंगे तो उस तरफ भी y डैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या ये x की पावर का फॉर्मूला है? हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि x की पावर है और वो x अकेला है, दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था कि पावर आगे आ जाती है और पावर में एक पावर कम हो जाती है। कितना आंसर आ गया? 3/4, x की पावर 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1 कितना आएगा भैया? 3/4 माइनस 1। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपना एलसीएम ले लो चुपचाप से। 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। क्यों भाई? 3 माइनस 4, माइनस बड़ा है प्लस छोटा है तो माइनस 1/4। और भाई जिसको लग रहा हो कि मुझे आते हैं तो आप वीडियो को स्किप करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, टाइम वेस्ट मत करें अपना। आंसर आ गया ये, बट इसको हम नेगेटिव में नहीं छोड़ते कभी आंसर को, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3/4 x की पावर 1/4, दिस इज माय आंसर। याद रखना, पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ा जाता, पावर को पॉजिटिव में ही रखना होता है। तो चले अब दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका नंबर है 4th। आई होप याद आपने लिख ही लिया होगा इतनी जल्दी। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो उसको एक बार देख के फिर दोबारा देखें अगर समझ में ना आए तो, इसीलिए मैं एक एक चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है 4√x। चौथा क्वेश्चन देखिए फेवरेट, 4√x। 4√x के लिए क्या करना है? चलो मैं अपना मार्कर चेंज कर लूं। 4√x, तो देखो सबसे पहले क्या करना है? y इक्वल्स टू √x, 4√x मान लो। अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे? y डैश करेंगे भाई, y डैश कर लेंगे। y डैश करेंगे तो बताओ 4√x किस किस का डिफरेंशिएशन होगा? 4 तो क्या है? कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब सोचो 4 बाहर आ गया, √x का क्या होता है? अभी देखा था रूट डब्बे का क्या होता था? 1/2 रूट डब्बा। तो क्या करो? √x का 1/2 √x, सीधा सीधा लिख दो 1/2 √x। और x का खुद की डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, जिसकी वजह से 1 एक यहाँ हिडन है, बट वो आया नहीं काम में क्योंकि यहाँ चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये 2 से एक 2 निपटा दिया, आंसर क्या बचा? 2/√x। हद से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम रैशनलाइज ऐसे रूट में आंसर नहीं छोड़ते। क्या आएगा आंसर? 2√x/x। ये भी सही है, ये दोनों भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है आपका, कौन गया? 5th है 4th? हाँ 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है आपका 8x की पावर -3/4। 8x की पावर -3/4, ठीक है भाई, 8x की पावर -3/4। सबसे पहले क्या करेंगे? y इक्वल्स टू 8x की पावर -3/4। अच्छा भाई, y डैश करेंगे तो क्या आएगा? इसका दोनों पर पूरे पे डैश आएगा। 8 क्या है? कांस्टेंट है, 8 बाहर आ जाएगा। किसका डैश होगा? x की पावर -3/4 का डैश। अच्छा आप ये बताएं, मैंने अभी बताया था पावर का फॉर्मूला है ये। पावर क्या x अकेला है? हाँ अकेला है। पावर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर जो भी होगी वो आगे आ जाएगी। कितना आएगा आंसर? पावर कितनी है? -3/4, -3/4 आगे आ गया। कभी भी आप पावर को आगे लाएं तो एक ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट की मतलब ये है कि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। -3/4 x की पावर, अब पावर में 1 कम कर दो, पावर में 1 कम कर दो। देखो साफ साफ दिख रहा है, -3/4 का जब एलसीएम आएगा 4 वहां जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 -4 क्या हो जाएगा? -7। फिर भी -3/4 -1 4, एलसीएम ले -3 -4 डेट इज -7/4। कोई गलती की चांस मत छोड़िएगा। कितना आएगा? 8 × -3/4 x की पावर -7/4। अब आप क्या करें? देखो 4 से 2 कट गया,
3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस 6 x की पावर -7/4। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब देख लें इसे, नोट कर लें, फिर हम चलें नेक्स्ट पे। आ रहा बढ़िया आ रहा वीडियो, चल रहा, तू भी करता जा साथ साथ में। चलो चलने दे वीडियोस को, तो मैं क्या कर लूँगा, एडिट कर दूंगा उतना। एडिटिंग भी तो सीखनी है मेरे को, इसी बहाने तो सीखूंगा। ज़रूरत नहीं होती तो बेटा एडिटिंग कैसे करूँगा मैं। चलो भाई आगे आते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6th नंबर का क्वेश्चन भाई दिखाओ। हाँ 6th नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, कितना है, रूट के अंदर एक्स क्यूब बोल रहा है। अच्छा रूट के अंदर एक्स क्यूब, चलो ठीक है भाई। क्या इस पे पावर वाला फॉर्मूला लगता है या नहीं लगेगा? y इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स क्यूब। ठीक, तो अगर y इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स क्यूब है तो आप समझे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, x कैसा होना चाहिए, अकेला। क्या यहाँ x अकेला है? नहीं भाई, इस पे रूट लगा हुआ है, देखो ध्यान से, तो इसको अकेला नहीं कह सकते तुम। तो क्या करो, मैंने अभी उसके बाद फिर बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। और तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब की पावर हाफ। तो एक्चुअली पावर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है ना कि तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कितना आंसर ये हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। तो तुम्हारा y एक्चुअली ये है, दिया इस फॉर्म में है बट एक्चुअली है कैसा, ये। अब इस पे पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या, y डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम। अच्छा 3/2 - 1 क्या होता है, देखो भाई 3/2 - 1, एलसीएम लिया 2, 3 - 2 1/2। ये साइड का रफ वर्क है, सिर्फ रफ। कितना आ गया आंसर, 3/2 x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, शॉर्टेस्ट या इजी फॉर्मेट में 3/2 x के ऊपर रूट। दिस इज द आंसर। जैसे इस फॉर्मेट में दिया था, आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी ये भी आंसर ही है आपका। बट चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का वैल्यू बोला 9/x। ठीक है भाई, तो इसको देखो करने के लिए कुछ नहीं है, 9/x है तो क्या करो, सबसे पहले तो y इक्वल्स टू 9/x लिख लो। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या ये x अकेला है? नहीं भाई, यहाँ पर x अकेला नहीं है। क्यों? x नीचे है। पहले से x को क्या करो, ऊपर लेके आओ। क्या हो जाएगा ये 9x की पावर -1। अब ये दिखा मेरे को विद पावर फॉर्मूले जैसा फॉर्मेट। अब मैं पावर वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकता हूँ। तो y डैश क्या आएगा, 9 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि x की पावर -1 का डैश। अच्छा भाई, फिर x की पावर -1 का डैश क्या होता है, पावर आगे, तो -1 आगे आ गया x, या x की पावर -1 वही होता है ना फॉर्मेट। क्या था हमारा कि एक पावर आगे निकाल लो और एग्जिस्टिंग पावर में एक कम। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, ये माइनस के साथ आ गया -9 x की पावर -2। ये आप आंसर कह सकते हो, चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि आप पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं, दोनों भी आंसर सही है। चलिए आप तक ये नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज पूरा एक क्वेश्चन करेंगे, एक साइज का क्वेश्चन। हटाते हैं इसको। 7th नंबर का क्वेश्चन हो गया। 8th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। भाई देखो 8th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 8th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्या आपका क्वेश्चन है 7/x²। उसी जैसा है, बिल्कुल उसी जैसा है। बस क्या करना है, वही फॉर्मेट है, y इक्वल्स टू 7/x²। ये x² ऊपर जाएगा, क्या जाएगा 7x की पावर -2। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो y डैश कितना आ जाएगा, y डैश का मतलब क्या 7, तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा x की पावर -2 का डैश। फिर वही चीज पावर वाले फॉर्मूला लग गया x पे। पावर वाले फॉर्मूले में पावर आ गया, इसमें पावर कितनी है -2 आगे आ जाएगा x की पावर -2 - 1।
कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 3 और ये 7 टू 14 माइनस 14 एक्स की पावर माइनस 3 आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 14 अपॉन एक्स क्यूब। ये भी आपका एक आंसर है। ठीक है, तो आप नोट करिए। तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, इस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के सारे मतलब फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, ये जितने भी पार्ट थे ये फर्स्ट वाले के पार्ट थे। अब अपन सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस 3 की होल पावर 5, 2x प्लस 3 की होल पावर 5। अच्छा जी, चलिए भाई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया पहले के मुकाबले, अभी डायरेक्ट x पे नहीं है। अब एक्चुअली देखो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था x की पावर वाला फॉर्मूला, तो इस पे एक फॉर्मूला ये भी बताया था, डब्बे की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर करना हो, dy dx करना हो तो क्या होता है, डब्बे की पावर में n आगे आ जाता है, डब्बे का पावर n माइनस 1 डॉट आगे एक और क्या, डब्बे का भी डैश। मतलब कि ये चेन रूल का नियम है, दिस इज चेन रूल। सीधा सीधा आम भाषा में इसको चेन रूल कहते हैं। क्या, पहले पावर का होगा फिर इसके अंदर का होगा। कब तक होगा, जब तक 1 ना आ जाए या x आ ना जाए आपका वापस। जल्दी देखिए इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसको y मान के करूं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की होल पावर 5, तो एक्चुअली ये डब्बा है, डब्बा किसके बराबर हो गया आपका 2x प्लस 3 के बराबर। तो पहले पावर का होगा, तो पावर का होगा तो पावर आगे आएगी, तो 5 आगे आ गया, 5 आगे आ गया, y डैश जब करेंगे हम 5 आगे आ गया तो क्या हुआ 2x प्लस 3 की पावर 5 में से एक कम, मतलब इसको पूरे को बड़ा x मान लिया या कोई डब्बा मान लिया या कोई भी आप वेरिएबल मान लो, पहले पावर का फॉर्मूला चलेगा। तो 5 2x माइनस डॉट 2x प्लस 3 का होल डैश। आप अगर ये फॉर्मूला डब्बा कॉन्सेप्ट समझ गए डिफरेंशिएशन में तो आपने सब कुछ सीख लिया, हर एक एक चीज आपके पास ऐसे ही फॉर्मेट में आएगी हमेशा। अब देखो 5 की पावर एक कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 4 और डॉट। अच्छा भाई सिंपल डैश है, 2x का देखो 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा तो 2x डैश होगा, क्योंकि x डैश 2 तो कांस्टेंट है, x पर डैश आएगा, प्लस 3 का डैश। अच्छा ठीक भाई, ये तो इसका डैश आ गया। तो एक्चुअली देखो ध्यान से, x का डैश कितना होता है 1 और 3 डैश कितना होता है 0। क्यों भाई, क्योंकि dx by dx क्या होता है 1 होता है और d by dx ऑफ 3 क्या होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, पूरा सब कुछ जोड़ के देखो 5 2x प्लस 3 की होल पावर 4 यहां से आया और यहां से एक 2 आया छोटा सा, क्यों, ये तो 1 हो गया और ये प्लस 0 है तो 2 प्लस 1 0, आपका 2 ही आएगा। तो एक्चुअली ये डॉट में है, इसका डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो 5 2 सा कितना हो गया 10, 2x प्लस 3 की होल पावर 4 इज द आंसर। आप फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से, मैंने इसमें क्या करा, डब्बे की होल पावर n लगाई, मतलब कि कोई भी वेरिएबल पहले पावर का फॉर्मूला लगेगा फिर अंदर से लगेगा, अंदर लगाया, ये पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना, पहले पावर आगे आई फिर पावर होगा फिर डब्बे का अंदर। तो 2x प्लस 3 का जब डैश करेंगे तो 2x प्लस 3 का जब डैश देखिए, आप ऊपर दिखा देता हूं, इसको समझ में नहीं आया दोबारा से देख लीजिए। 2x प्लस 3 का डैश क्या होगा 2 डैश, जैसे देखो प्लस है बीच में तो पहले इस पे डैश आएगा फिर इस पे डैश आएगा, तो इस पर जब डैश आएगा तो कितना आएगा 2x डैश, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, प्लस 3 डैश। देखो 2x डैश कितना होता है 1 और 3 कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है तो इस पूरे का वैल्यू कितना निकलेगा 2, तो इसकी जगह मतलब मैं 2 लिख सकता हूं। तो देखिए 5 2 10, ये आंसर आ जाएगा। इस जैसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे डिफरेंशिएशन में करने के लिए, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है इसको, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा, बिल्कुल इसी से ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन, इसका आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है एक्चुअली, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका 1 माइनस एक्स की होल पावर 4, इस डिफरेंशिएट करना है हमको। वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से लिखेंगे भाई, डब्बे की पावर होल एन हो तो क्या फॉर्मूला होता है, डब्बे की पावर होल एन का डैश हो अगर तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, वही पहले पावर आगे निकाल लो, फिर डब्बे की पावर जितनी निकाली उसमें से एक कम कर दो और फिर वापस से डब्बे का डैश कर दो। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। ठीक है भाई, तो जब y डैश करेंगे हम तो क्या होगा, पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी तो देखो डब्बे में से, डब्बे किसके बराबर है 1 माइनस एक्स की बराबर है, तो डब्बा आगे आएगा तो कितना 4 आगे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी और डॉट 1 माइनस एक्स का होल डैश। तो मतलब कि ये तो फॉर्मेट तैयार हो गया, तो डिफरेंशिएट हो गया, ये छोटा सा बचा डिफरेंशिएट होने के लिए। तो देखो 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो देखो क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिख लेते हैं पहले, 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 दिस इज 3 डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा जब ये डैश अंदर आएगा तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस तो एक माइनस साइन है वो बाहर आके x का क्या होता है डिफरेंस डॉट या डैश, x का डैश कितना होता है 1, इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पे 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 डॉट माइनस 1। तो ये आगे आंसर कितना दे देगा -4 1 माइनस एक्स की होल क्यूब इज द आंसर। ये मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये डब्बे वाला कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपने पूरी डिफरेंशिएशन सीख ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर है, इसीलिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस जब एक दे दी, एक फॉर्मेट सिखाया तो उसी जैसे क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस के लिए दे दी, तो आप बस प्रैक्टिस करते जाएं और बार बार समझ में ना आए तो देखें और कोई डाउट हो तो पूछें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट है सेकंड का, इसका क्वेश्चन ये है अंडर रूट 8 माइनस 7x, ठीक, अंडर रूट 8 माइनस 7x। फिर वही कॉन्सेप्ट, डब्बे की होल पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लिखेंगे तभी याद होगा। क्या होगा, पहले आगे पावर आ जाती है, डब्बे की एक पावर कम हो जाती है, डॉट डब्बे का डैश। ये किसकी वजह से है, चेन रूल की वजह से है। ठीक है भाई आगे बढ़े, हमारा y किसके बराबर है, हमारा y है अंडर रूट 8 माइनस 7x के बराबर। जब मैं y डैश निकालने की बात करूंगा तो मैं पहले किसका करूंगा, पावर का। और सुनिए मैंने आपको इसके पहले बताया था कि y इक्वल्स टू, अगर रूट डब्बा है तो उसका फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट डब्बे का 1 अपॉन 2 रूट डब्बा, या ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद रख लो कि y इक्वल्स टू अगर रूट x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x। अब इस x की जगह ये डब्बा आ गया, बस और क्या है, तो डायरेक्ट कर देते हैं, रूट x है, बार बार करने के लिए आप कर सकते हो, पावर हाफ लो, फिर पावर हाफ आगे आएगी, फिर उसमें से एक कम होगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर नीचे लेके जाओगे तो रूट आवर। तो डायरेक्ट याद रखो, क्या रखेंगे डायरेक्ट यार, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्बा रूट डब्बा इज 1 अपॉन 2 रूट डब्बा। इस डब्बे के अंदर कुछ भी आ सकता है जो उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट देखो 1 अपॉन 2 रूट डब्बा, ये तो हो गया भाई डब्बे का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डब्बे का डिफरेंशिएशन करना था। अब डब्बे का डैश भी तो है साथ में, तो वहां पे डब्बे की जगह क्या आ जाएगा, देखिए 8 माइनस 7x डॉट 8 माइनस 7x का डैश। ठीक, ये तो पोर्शन कंप्लीट हुआ डिफरेंशिएशन। अब 8 का डिफरेंशिएशन जब इस पे आएगा तो 8 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है, 0 है, तो ये तो हो जाएगा 0 और माइनस बाहर है, 7 भी बाहर आ जाएगा, x का कितना होता है 1, कितना आ जाएगा आंसर -1 माइनस 7 आ जाएगा। देखिए फिर से करते हैं, अंडर रूट 8 माइनस 7x डॉट 8 का 0 माइनस का माइनस 7 का 7 बाहर ही रहा, x का होता है 1, तो आंसर क्या आ गया -7। तो यहाँ देखिए मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके, एक्चुअली यहाँ से 0 माइनस 7 क्या -7 होगा, तो -7/2 अंडर रूट 8 माइनस 7x इज द आंसर।
देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बार बार हो रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा डायरेक्ट करूंगा ताकि आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट करने की आदत पड़े। बार बार चीजों को नहीं लिखना होता, बस जब तक लिखना होता है जब तक समझ में ना आए। एक बार समझ में आने लगी तो फिर नहीं लिखते उनको बार बार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल पावर 9। ये कह रहा है क्वेश्चन पहला। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन ये, तो सबसे पहला कोई पावर का डिफरेंशिएशन। अब मैं बार बार डब्बे का कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहा हूं, डब्बा हमें बता दिया, डब्बा यही है, डब्बे की पावर होल n है, आगे आएगा पावर n। तो देखो y डैश स्टार्ट करते हैं, देखते साथ ही कैसे करते हैं वो बताता हूं क्वेश्चन में। हमने जज कर लिया कि भाई ये डब्बा है, डब्बे की पावर है, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी 9 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल पावर 9 माइनस 1 डॉट 3x स्क्वायर प्लस 5 का डैश। वही बात है, डब्बे का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 9, ये तो पावर आगे आ गई थी, 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 8 डॉट, अब इसका डैश होगा 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डैश होगा प्लस 5 का डैश, इस तरीके से डैश को अंदर घुसा देंगे, आगे आ जाएगा तो 9 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल पावर 8 डॉट, देखो 3 तो 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, कैसे निकाला भाई, x स्क्वायर तो एक पावर का ही है ना फॉर्मूला, x स्क्वायर का तुम डैश निकाल लोगे क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कितना बचेगा 2x। ऐसे याद रखते, छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है, तो x की पावर 6 क्या होता है 6x की पावर 5, एक आगे आ जाता है पीछे कम हो जाता है, प्लस 0 कितना हो गया, तो 3 2 6x, 6x का मल्टीप्लाई किससे होगा 9 से, तो 9 6 का कितना होता है 54x 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल पावर 8 इज द आंसर। अब ये मल्टीप्लाई देखिए भाई सिंपल है, 3 6x ये वाला चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर तो लगी है होल पावर 8, तो ये किसी से मल्टीप्लाई होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सेकंड का पूरे चारों पार्ट कंप्लीट हुए। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हटा दो उसको। जब आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मुझे डिफरेंशिएशन समझ में आ रही है। पहली बार में थोड़ी कठिन लगती है, बट उसको करते रहे, हार नहीं मान, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का पहला पार्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2/√x प्लस 1/√x। अभी क्या करना है, सीधी बात, डिफरेंशिएशन दिख रहा है मुझे तो ये पावर का, क्या बीच में प्लस ही तो लगा हुआ, तो मैं क्या करूंगा y डैश, y को मान लूंगा इसके बराबर, y डैश स्टार्ट करता हूं, 2/√x है, तो √x को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2x की पावर माइनस हाफ, क्योंकि एक्चुअली x की पावर हाफ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2/x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ, जब ये x की पावर हाफ ऊपर जाएंगे तो क्या होगा माइनस हाफ, प्लस x की पावर माइनस हाफ। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y डैश नहीं करा अभी, अब y डैश स्टार्ट करेंगे। y डैश स्टार्ट करेंगे तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर वाला कांसेप्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा पावर आगे और x में एक पावर कम। ठीक है भाई, प्लस सेम इसमें एक पावर आगे, x की पावर एक कम। ठीक है, क्या आएगा आंसर देखो 2 इंटू -1/2, x की पावर -1 -2 आ जाएगा -3/2 और प्लस यहाँ भी सेम -1/2 x की पावर -3/2। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो ये दोनों चीजें कॉमन है, पूरा ब्रैकेट कॉमन है, देखो ध्यान से -1/2 x की पावर -3/2 यहाँ भी है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ भी है। तो मैं अगर इन दोनों को कॉमन ले लूं, तो मैं कॉमन लेके यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, देखो मैंने कॉमन लिया अगर, तो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ -1/2 x की पावर -3/2, क्योंकि मुझे दोनों में दिख रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट से क्या दिखेगा मुझे सिर्फ 2 और दूसरे ब्रैकेट से क्या दिखेगा सिर्फ इसकी जगह 1। तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए -1/2
x की पावर माइनस 3/2 और ये कितना हो गया 2 + 1 3 और जब मल्टीप्लाई होगा ये 3 तो कितना आ जाएगा माइनस 3/2 x की पावर माइनस 3/2 इज द आंसर। बट इसको हम पावर नेगेटिव है, इसको एक और फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस 3/2 x नीचे ले जाओ उसको तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2 को क्या लिख देते हैं x रूट x। दिस इज द आल्सो आंसर। बट दोनों सही हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें और अच्छे से कॉपी करें, समझ में नहीं आया दोबारा देखें फिर कॉपी करें। आइए समझ में बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड का सेकंड पोर्शन। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं आप धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल स्लाइटली बढ़ती जा रही है डिफिकल्टी। सेकंड क्वेश्चन क्या है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x + 2। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपके कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक दो तरीके हैं मेरे पास करने के। एक तरीका ये है कि मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझको 4 टर्म मिल जाएंगे, फिर उनका डिफरेंशिएट करूंगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसमें u डॉट भी लगा सकता हूं। क्या करता हूं, कभी भी तुमको दो ब्रैकेट दिखे तो उसमें क्या लगाओ u डॉट v, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भैया कि u डॉट v का होल डैश इक्वल्स टू क्या होता है u डैश v प्लस v डैश u। या आम भाषा में बोलूं, जिसको तुमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया उसको दूसरे को छोड़ दो, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो उसको छोड़ दो, तो क्या लिखेंगे y डैश का फॉर्मूला। देखो सिंपल, 2x - 1 का डैश, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को छोड़ दो 3x + 2 प्लस दूसरे वाले को क्या लिखेंगे जिसका नहीं हुआ अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो 3x + 2 का डैश और 2x - 1। बहुत इजी है। अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं करना उसको एज इट इज लिखना है और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको अपने रूल्स के हिसाब से। जैसे अभी डैश अंदर आएगा तो 2 तो कांस्टेंट है, आपका 2 क्या है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट हो जाएगा, -1 का डैश क्या होता है 0 होता है, हम जानते हैं, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं यहां पर, +0 लिख देता हूं, +0 और ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 3x + 2 प्लस फिर वही चीज 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0 और 2x - 1 एज इट इज। अब देखो ध्यान से देखो कितना है, इस वाले ब्रैकेट में कितना बचा 2x, इस वाले ब्रैकेट में कितना बचा 3x + 2 प्लस इसमें कितना बचा, इसमें 2x, यहां थोड़ी सी मिस्टेक देखो, यहां जल्दी जल्दी में क्या होगा x का डैश क्या होता है 1, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1, एक्चुअली 1 2 ही है, प्लस यहां पर क्या आएगा 3 × 1 2x - अब क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के अलावा कोई मेथड ही नहीं है। क्या 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = -3, क्या जाएगा 3 × 2 = 6x + 4 + 6x - 3, कितना आ गया देखो आंसर 6x 6x 12x और 4 - 3 + 1। दिस इज द आंसर। बहुत इजी था, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बस याद रखो जहां दो ब्रैकेट दिख गए वहां u डॉट भी लगा दो और u डॉट भी को फॉर्मूला के फॉर्म में पहले याद कर लो, फिर पहले दूसरे के रिस्पेक्ट में याद रखो, इसका हो गया उसको छोड़ दिया, इसका हो गया उसको छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन ये, थर्ड का थर्ड तो बहुत इजी से दिख रहा है, कितना है x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1/x²। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर में अगर डिफरेंशिएशन दिया हो तो दिक्कत वाला होता है, प्लस और माइनस के साथ बहुत इजी होता है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा y डैश कर लो, इसको क्या कर लो y के बराबर इक्वल कर लो, y = x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1/x²। अब देखो इसमें क्या है, सारे x क्या एक डायरेक्शन में है, मतलब कि एक ही पावर है। देखो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, 2x का कर सकते हैं, 1/x² का नहीं कर सकते, उसको क्या लिख दो x² को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा x की पावर -2। तो ये हो गया तुम्हारा y को तुम्हें रिफॉर्म करना आना चाहिए। अब y डैश करते हैं, y डैश क्या होगा, x की पावर 4 का क्या होता है 4, आगे पावर आ जाती है
x 4 माइनस 1 माइनस 2 कांस्टेंट है x का डैश और प्लस x की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 आगे आ गया x की पावर माइनस 2 माइनस 1 हो गया ये। अब देखो x का डैश कितना होता है देख लेंगे 4 x की पावर 4 माइनस 1 3 माइनस 2 x का डैश कितना होता है 1 प्लस माइनस 2 x की पावर माइनस 3। अब देखो ध्यान से ये 4x क्यूब है ये माइनस 2x की पावर माइनस 3 है तो कंफ्यूज मत होना कि ये 3 और माइनस 3 जुड़ जाएंगे, ये पावर अलग अलग हैं। 4x क्यूब माइनस 2 x की पावर माइनस 3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप एक चीज में कन्वर्ट क्या कर सकते हो, पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हो, हाँ एक चीज लिख सकते हैं 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन x की पावर 3। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसका एलसीएम हो सकता है x क्यूब अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x की पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस 2। दिस विल बी योर आंसर और ये भी एक आंसर है, दोनों ही आंसर सही है अपनी जगह। डिपेंड करता है क्या पूछा गया है। जनरली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों में प्रूफ के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जब प्रूफ देते हैं तो बताते हैं क्या पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। कौन से का फोर्थ है ये, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर को x प्लस 1 प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देखो y इक्वल्स टू मानो पहले 2x स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2। देखो यहाँ पर ये तो पक्का है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ तुम चाहो तो u डॉट v लगा लो, बट u डॉट v से इजी है इस वक्त मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 2 ही टर्म मिल रहा है मुझे एक्स्ट्रा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y को रिफॉर्म करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ये देखो 3 टर्म में टूट गया। अब कितना इजी है इसको डिफरेंशिएट करना, देखो y डैश करेंगे, y डैश क्या आ जाएगा 2 कांस्टेंट है x क्यूब का डैश प्लस 2 कांस्टेंट x स्क्वायर का डैश प्लस 2 का तो 0 ही होता है सीधा सीधा कांस्टेंट का। फिर देखो 2 x क्यूब का क्या होता है 3 आगे आ जाएगा, पावर वाला फॉर्मूला, एक पावर कम हो जाएगी तो 3 - 1 2 होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 2 पावर आगे आ जाएगी और x पे एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा, आंसर क्या आ गया देखो 2 दोनों में आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लो। और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, x कॉमन आ रहा है, वही देखो x कॉमन दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लिया 2x तो क्या बचा 3x बचा, प्लस यहां से क्या बचा 2x कॉमन ले लिया तो 2 बचा। दिस विल बी योर आंसर। या फिर तुम इसको और सॉल्व करके लेना चाहो तो ऐसे कर सकते हो 6x स्क्वायर प्लस 4x, बाद में कॉमन ले लो 2x, यहीं पहुंच जाओगे वापस से। आई बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड, थर्ड के फिफ्थ पे आ गए हम बहुत जल्दी। 3x की पावर 4 माइनस x अपॉन x क्यूब। अच्छा जी भाई, देखो फिर वही मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप चाहें तो इस पे u by v लगा सकते हैं, बट u by v का फॉर्मूला टिपिकल है, काफी बड़ा है, स्क्वायर आएगा, टिपिकल दिक्कत होगी। हम ये जानते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, क्या करो इसको डिवाइड, इसका फुल दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट करने में फायदा क्या होगा, मैं इस y को कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x अपॉन x क्यूब। तो फायदा क्या हुआ, देखो ये सॉल्व करके एक x की पावर आ जाएगी, उसको मैं जल्दी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो y क्या मेरा बना 3, ये ऊपर गया, x की पावर 1 बचा सिर्फ अकेले, क्योंकि x क्यूब जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 3 हो जाएगा, लिख देता हूँ 4 माइनस 3, या ऐसे लिख लो x की पावर 4 डॉट x माइनस 3 माइनस x
डॉट एक्स की पावर -3। इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इन पावर को ऊपर ले लिया सिर्फ अकेले। कितना आ जाएगा 3, ये दोनों पावर एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा x की पावर 1 माइनस ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा -2। अब तुम क्या करो, दोनों को आराम से तसल्ली से डिफरेंशिएट कर दो। क्या आएगा, एक्चुअली तुम्हारा y वापस से क्या आ गया, y आ गया 3x माइनस x की पावर -2। दिस इज योर न्यू y। तुमने क्योंकि डिफरेंट मतलब डिवाइड को तोड़ दिया, वो ज्यादा इजी था। ये वाला टिपिकल था, यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया u by v। जब कोई और तरीका नहीं होगा तो हम u by v ही लगाएंगे। 3x का क्या होगा 3x डैश माइनस x की पावर -2 का डैश। 3x डैश क्या होता है 3 into 1 माइनस x की पावर -2 में क्या आएगा -2 आगे, x की पावर -2 -1, एक पावर कम। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से 3 माइनस -2x की पावर -3 कितना हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3 इज द आंसर। या फिर क्या कर सकते हो 3 + 2 अपॉन x³, ये भी लिख सकते हो 3 + 2 अपॉन x³ इज द आंसर। ये भी दोनों आंसर आपके सही। नोट कर लीजिए आप, u by v से करेंगे तो भी सेम आएगा बट लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। इसको हटाता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो मैं कुछ फॉर्मूले पहले लिख देता हूं आपको। फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो कुछ उसके लिए पहले फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे क्या d/dx ऑफ sin x क्या होता है आपका, d/dx ऑफ sin x क्या होता है cos x। आपको डब्बे के फॉर्मेट में मैं याद करा देता हूं ताकि आपको चेन रूल भी इजी लगे। अगर ये समझ लीजिए इसी की जगह d/dx ऑफ sin डब्बा होता, sin डब्बा मतलब sin का एक अंदर एंगल होता है, वो डब्बा होता, तो तुम क्या लिखते, पहले sin का करते, sin का क्या आता cos डब्बा और फिर डॉट डब्बे का डैश। वही चेन रूल की तरह, जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिर उसके अंदर का, ऐसे याद रखते हैं। इस तरीके से देखो मैं लिख देता हूं सारे फॉर्मूले, अब मैं जल्दी लिख रहा हूं। cos x का डैश क्या होता है भैया माइनस sin x। इस तरीके से क्या लिखोगे, cos डब्बे का डैश क्या होगा, cos डब्बे का डैश, देखो मैं डब्बे को बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं अलग से कि ये एंगल है, माइनस sin डब्बा डॉट डब्बे का डैश। ये आपका चेन रूल सिस्टम को फॉलो करा देगा। नेक्स्ट डेरिवेशन मतलब क्वेश्चन या फॉर्मूला कह लीजिए, आपका तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आता है 10x। 10x का डैश क्या होता है भैया, 10x का डैश होता है sec स्क्वायर x या secant स्क्वायर x। तो इस तरीके से इसका अगर डब्बे का फॉर्मेट बनाओगे तो क्या आएगा 10 डब्बे का डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, वही sec स्क्वायर डब्बा फिर डॉट डब्बे का और डैश। और ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई में है इस sec के साथ, या जितने भी डॉट हैं मल्टीप्लाई में आगे आ जाएंगे तुम्हारे, मतलब क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो तो एक एंगल है, एंगल तो बाउंड हो जाता है एक जगह। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, cot का उल्टा क्या होता है cot x, सॉरी tan का उल्टा क्या होता है cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, सिंपल याद रखना है, देखो जहां जहां c आ रहा है वहां वहां हमारा माइनस साइन आ गया। साइन का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस sin x। तो यहां देखो, अब मैं डब्बे वाला कॉन्सेप्ट बार-बार नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं। cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। अच्छा आगे चलते हैं, cot x का आ गया माइनस cosec स्क्वायर x। आगे कौन सा बचा है, कितने हो गए, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। sin का उल्टा क्या होता है cosec x। cosec x का डैश क्या होता है, देखो फिर c आया माइनस cosec x डॉट cot x। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट बचा क्या sec x, cos का उल्टा, क्योंकि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, नंबरिंग कर देता हूं मैं। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, सेकंड नंबर का फॉर्मूला, थर्ड नंबर का फॉर्मूला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। sec x का डैश क्या आएगा भैया, sec x का डैश क्या होता है sec x डॉट tan x।
बिल्कुल इसी की तरह है। देखो जहां जहां तुम्हारे पूरे में सी आ रहा है उसमें एक माइनस आगे आ जाता है, और ये याद ही करने पड़ेंगे आप। और साथ में क्या याद रखना है, इनका डब्बे वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकी जो अंदर का एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। पहले अगर वो कुछ जैसे पावर के अंदर डब्बा आ सकता है ना, तो पहले पावर का करते थे। इस तरीके से साइन, अगर साइन के बाद कोई फंक्शन आया है तो पहले साइन का होगा, फिर उसके अंदर का, वो जो होगा वो बाहर से मल्टीप्लाई होगा। एक क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। अब नोट कर लें इस पूरे फॉर्मूले को, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। फिर धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है, बट 11 क्वेश्चन आप अगर तसल्ली से लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है फोर्थ का ए पोर्शन है cos 7x, cos 7x। तो सबसे पहले इसको अपने हम फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या फॉर्मेट था हमारा? cos डब्बा। एक्चुअली हमारा डब्बा किसके बराबर हो गया? 7x के। तो सीधी बात, हम जानते हैं cos डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो यहीं पे कर देते हैं डिफरेंशिएशन इसका। cos डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले cos का होगा, cos का क्या होता है? माइनस साइन डब्बा, या ऐसे याद रख लीजिए। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। तो डब्बा लगा दो x की जगह, सिंपल है। डब्बे के अंदर कुछ भी आ सकता है। फिर डॉट में डब्बे का डैश। अब देखो इससे रिप्लेस कर दो, इसको क्या आ जाएगा आंसर? माइनस साइन 7x। ये एक एंगल है इसलिए इससे कोई चीज आके मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। डॉट 7x का डैश। अच्छा भाई, माइनस साइन 7x डॉट। अच्छा 7 तो कांस्टेंट होता है, x का डैश कितना होता है भैया? 1, क्योंकि x का डैश कितना होता है? 1। तो आपका ये 7 बचा, ये 7 आप यहाँ ले आए, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पीछे लिखा रहता तो लगता है कि ऐसे, ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता। देखो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हो नहीं सकता कभी, लिख देते हैं लोग, बट तब भी मैं तो बता देता हूँ क्या लिखते हैं। माइनस साइन 49x लिख देते हैं इस तरीके से, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि कभी नहीं हो सकता। ये साइन का एक एंगल है, ना कि कोई वेरिएबल है जो उससे जुड़ा हुआ है। साइन ऐसे अकेले कोई लटक के एग्जिस्ट नहीं करता। माइनस 7 साइन 7x, दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले याद है, हल कर रखो, वैल्यू में खत्म, आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। फोर्थ के सेकंड पार्ट पे आते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल है। फोर्थ का सेकंड पार्ट कह रहा है tan ax, tan ax। अब देखो ध्यान से, sin, tan, cos, cosec कुछ भी हो, जैसे लिख दिया उसके बाद उसका एंगल शुरू हो जाता है। फिर कोई फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला आता है? हाँ वही आता है। क्या होता है फॉर्मूला? tan डब्बा का डैश, या tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर डब्बा, फिर डब्बे का भी डैश। ये हो गया इसका चेन रूल का कनेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं tan, इसका क्या रहेगा आंसर? देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ, इसको y मान लेते हैं। y डैश कितना आएगा? सीधा सीधा ये एक्चुअली y डैश ही है जिसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। y डैश कितना आएगा? sec स्क्वायर डब्बा, डब्बा क्या था? ax, और फिर डब्बे का भी डैश, ax का डैश। अच्छा जी, sec स्क्वायर तो हो चुका डिफरेंशिएट, अब इसको करना है डिफरेंशिएट। a क्या है? कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट, तो ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और x का डैश कितना होता है? 1, तो कितना आ जाएगा? a आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? a sec स्क्वायर ax। क्यों? x डैश कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए आप नोट कर लीजिए इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, बस फॉर्मूला आना चाहिए, आपका काम बन जाए। और फॉर्मूले कैसे याद करें उसको क्या है, एक बार आप टेबल बना लें, टेबल बना के फिर बार बार यूज करते रहे, अपने आप याद हो जाएगा। कोई याद करने की जरूरत। फॉर्मूले जस्ट लाइक रास्ते, मैथमेटिक्स में कई रास्ते होते हैं, उन्हीं को फॉर्मूलों का नाम दिया गया। रास्ते कभी याद नहीं होते, उन पे जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ये कह रहा है sec 9x। तो कितना इजी क्वेश्चन। क्या करना है? सिंपल, हम जानते हैं sec डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया?
सेक डब्बे का डिफरेंशिएशन होता है सेक डब्बा डॉट tan डब्बा, फिर ये तो हो गया सेक का, फिर डब्बे का भी तो होगा डब्बे का डैश। आप इसकी जगह चाहें तो sec x का डैश इक्वल्स टू sec x डॉट tan x लिख सकते हैं, बाद में d by dx ऑफ उस चीज का भी लिखना पड़ेगा, तो इसमें चेन रूल सिंपलीफाई करके लिख दिया। अब ये एक्चुअली y डैश हम डायरेक्ट फॉर्मूले डालेंगे, क्या आएगा आंसर, ये एक्चुअली डब्बा किसके बराबर है हमारा 9x के, तो y डैश इक्वल्स टू sec डब्बा डॉट tan डब्बा डॉट 9x का डैश। फिर वही बात 9x का डैश करेंगे, 9 कांस्टेंट, h डैश क्या होता है 1, आंसर क्या आ जाएगा sec डब्बा डॉट tan डब्बा और डॉट क्या आ जाएगा 9 बाहर, x डैश का वैल्यू क्या होता है 1, मैं लिख देता हूं 1। अभी देखो ये 9 यहां नहीं छोड़ना, इसको आगे लिया, आंसर क्या आ जाएगा 9 sec 9x डॉट tan 9x। This will be your answer. Very easy. चलिए नोट कर लीजिए, तो मैं डाल लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भाई, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। हाँ भाई फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ध्यान से अगर आप डब्बे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो डब्बा कॉन्सेप्ट आपको आंसर सही देगा इसका। हम ये जानते हैं एक्चुअली, देखिए ये क्वेश्चन दो बन सकते हैं एक्चुअली, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता सपोज तो ज्यादा समझ में आता आपको। इस तरीके से क्वेश्चन होता, अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या ये सीख लीजिए, इसमें स्क्वायर साइन और एक्स के बीच में है और इसमें सिर्फ एक्स पर है। तो ध्यान से देखो, यहां पर साइन पर कोई स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली ये है sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x, क्योंकि यहाँ x तो दोनों एक ही बार आ रहा था बट sin दो बार आ रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए उसका स्क्वायर कर दिया गया। आ रही बात समझ में? तो बहुत ही माइन्यूट सी बात है कि y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x और sin x स्क्वायर एक नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना, कोई फॉर्मूला sin डब्बा, देखो मेरा इस फॉर्मूले में फिट हो जाएगा कार्यक्रम, y डैश इक्वल्स टू, अगर y डैश का डैश करना है मुझे तो क्या आएगा, देखो sin का क्या होता है cos डब्बा डॉट डब्बे का डैश, क्या आएगा भाई आंसर, देखो सीधे सीधे डब्बे की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर, cos डब्बा तो है x स्क्वायर है ही, ब्रैकेट जरूर लगाया करें ताकि एंगल को समझ में आए, फिर x स्क्वायर का डैश, कितना आएगा आंसर आपका, ये cos x स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्योर पावर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, 2 आगे एक x कम 2x, अब इस 2x को आगे ले आओ, कितना आंसर आ जाएगा 2x डॉट cos x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो ये वाली बात बिल्कुल ध्यान से रखना कि y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x अलग चीज है और y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर अलग है। तो मैं यहां लिख देता हूं बोथ आर डिफरेंट, आई बात समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसको चाहें तो अच्छा टिक कर लें, क्योंकि इस पे काफी कंफ्यूजन रहती है, इस वजह से गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर दिखते हैं x स्क्वायर और sin स्क्वायर x, जिसको क्लियरिटी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की वो गलत कर सकता है इसको, इसलिए मैंने आराम से बता दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इजी, सारे इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको तसल्ली से सब्र बना के बांध के अपने आप को मोटिवेटेड रख के क्वेश्चंस करने हैं। जो समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे उस पर आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आई एम ऑलवेज फ्री। cos रूट x, वही कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, cos डब्बे का फॉर्मूला क्या होता है भैया, d by dx करने का, ये होता है फॉर्मूला क्या, cos c आ गया तो माइनस sin डब्बा फिर डॉट
डब्बे का डैश। ठीक है भाई, डब्बे का डैश। आगे बढ़ते हैं तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। एक्चुअली वैल्यू क्या है? एक्चुअली वैल्यू डब्बे की क्या है? रूट एक्स। करो माइनस साइन रूट एक्स डॉट रूट एक्स का डैश। ठीक है, रूट एक्स का डैश। अब हम जानते हैं रूट एक्स का डैश क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये हमको पता है, हमने रटा था। रटा था क्या मतलब कि बिल्कुल याद रखना है, रूट डब्बा इक्वल्स टू 1/2 रूट डब्बा, या फिर रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। अगर इसमें कुछ और डब्बा होता तो उसके बाद हम डब्बे को और कर देते डिफरेंशिएशन, बस ये कहते हैं। यहाँ x है तो x का वापस से आके 1 हो जाता है। ठीक है, इसको वापस ऐसे डाल लेंगे, माइनस साइन रूट एक्स। अब ये मत कर देना, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को उड़ा देते हैं। पाप है भाई, पाप लगेगा, पाप याद रखना। मैथमेटिक्स में छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये एंगल है, ये पूरी जो वैल्यू है कोई कांस्टेंट, ये कोई चीज है जो साइन से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, क्या आगे ले आएंगे 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, तो माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस तो है यहाँ, माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स इज द आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, बस क्या है यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ रहते हैं कि इसको इससे उड़ा देते हैं, गलत हो जाता है। याद रखना, मैथमेटिक्स के सपने आएंगे मर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है 4th का 6th क्वेश्चन। 4th का 6th क्वेश्चन है क्या, 2 कोसेक bx क्यूब, 2 कोसेक bx क्यूब। आपको वही कॉन्सेप्ट वही याद रखना है, सेम सारे कॉन्सेप्ट पर है। कोसेक डब्बे का फॉर्मूला क्या होता है? डैश का c है ना, c आगे है, c क्या माइनस आगे लेके आएगा, माइनस कोसेक डब्बा डॉट कोट डब्बा, और फिर बाद में किसका, डब्बे का भी डैश। दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप बाय डैश बोल सकते हैं। अब देखो एक्चुअली इसमें 2 भी है मल्टीप्लाइड बाय कोसेक, तो 2 का तो होगा नहीं, 2 तो एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। एक्चुअली हम बाय डैश का क्या लिखेंगे, बाय डैश इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअली इस चीज का डिफरेंशिएशन होगा इतने हिस्से का, तो इस चीज के डिफरेंशिएशन को हम यहां लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगेगा माइनस कोसेक, हमारा डब्बा किसके बराबर है, bx क्यूब के, bx क्यूब डॉट कॉट bx क्यूब डॉट, ये तो हो गया सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे डब्बे का डैश मल्टीप्लाइड बाय bx क्यूब का होल डैश। अब देखो ध्यान से, bx क्यूब का होल डैश, b एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में, तो ये हट मतलब कि ऐसा हो जाएगा bx क्यूब का होल डैश। तो मैं bx क्यूब का होल डैश करूंगा तो कितना आएगा, मेरे को आंसर कितना मिलेगा bx क्यूब के होल डैश का? देखो bx क्यूब का होल डैश, b तो बाहर आ गया, x क्यूब का होल डैश हुआ, तो वही पावर वाला फॉर्मूला लग गया। पावर क्या कहती है, एक पावर आगे लिया एक पावर कम कर दो तो कितना हो जाएगा, b3x स्क्वायर। एक्चुअली इस वाले का जो डिफरेंशिएशन है आप अलग से कर लीजिए, यहाँ लेके आ गए, इसका आंसर क्या आएगा b3x स्क्वायर। तो इसका टोटल आंसर क्या बन जाएगा, माइनस इक्वल्स टू, एक 2 यहाँ था पहले से, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 2 माइनस कोसेक bx क्यूब डॉट कॉट bx क्यूब डॉट, आपका यहां से कितना आया b, और एक्चुअली आया 3bx स्क्वायर, 3bx स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी ये 2 और 3 बिल्कुल मल्टीप्लाई है आपस में, तो ये पूरी चीज आगे ले आओ, कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 या 6 bx क्यूब, 6 सॉरी bx स्क्वायर, और माइनस साइन आगे आ जाएगा, क्यों, एक माइनस यहाँ था पहले से था, इक्वल्स टू माइनस 6 bx क्यूब, फिर एक ब्रैकेट लगा दो, क्या आ जाएगा, कोसेक bx क्यूब डॉट कॉट bx क्यूब। तो फॉर्मेट वही है सारा, टोटल फॉर्मेट वही है, बस आपको देखना है कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, मतलब ये पूरी चीज आपको ध्यान से देखनी है जिससे गलती ना हो। यहाँ से आप इसकी वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, वहां रख दीजिए, कोई दिक्कत। नोट करें इसको भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन